हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस के मोस्ट टाइम टॉपिक और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक से निकाले गए हैं। देखिए 2025 का विद्या क्वेश्चन बैंक है ये, और देखिए न्यू पैटर्न है और इस क्वेश्चन बैंक से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही आपको बताए जाएंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 का। देखिए आपको 50 टॉपिक तैयार करने हैं, इनसे उसके कुछ नहीं जाएगा। इसमें देखिए होगा क्या, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, कौन कौन सी परिभाषाएं तैयार करनी है, और महत्वपूर्ण नियम होंगे, डायग्राम वगैरह कौन कौन से तैयार करने, चित्र वगैरह आपको बताए जाएंगे। और देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए, और इसमें 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न आपको बताए जाएंगे। मतलब ये टॉपिक बताए जाएंगे, इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। तो आपको पहले वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन तैयार करना है। और दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना है कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको वो क्या बोलते हैं, ऊष्मा देखिए शोषी बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तीसरा तैयार करना, देखिए तीसरा टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको संतुलित करने के बारे में आपको समझना है अच्छी तरीके से। ओके, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा लिखनी है। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको तैयार करने हैं। क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने हैं। अम्ल, क्षार, लवण वाले काफी आता है क्वेश्चन। 5वां क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका उपयोग क्या है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। 6 नंबर में आता है। ये 5 टॉपिक आपको ये केमिस्ट्री के मिलेंगे पहले और दूसरे चैप्टर से। फिर मिलेगा आपको क्वेश्चन की धावन सोडा बनाने की विधि। तो धावन सोडा किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको पढ़ के जाना है। देखिए जिसकी हड्डी टूट जाती है उसके हाथ पे इसको लेप किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको जरूर देख के जाना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ना, तो ये टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है। धातु और अधातु में अंतर लिखने हैं। धातु क्या होती हैं, जो ठोस होती हैं, जो उष्मा की चालक होती हैं, जिसमें उष्मा प्रवाहित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और आपको तैयार करना है अधातु। अधातु क्या होती है, जो जिनमें चमक नहीं होती है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन नहीं हो सकता, उसमें चल नहीं सकती, उसको अधातु कहते हैं। और 10वां टॉपिक है विद्युत और रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विद्युत और रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ के जानना, क्या होती है, इस टाइप की होती है, तो जरूर देख कर जाना है ये। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको तैयार करना है कि संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर देख कर जाना है। 12वां आपको टॉपिक तैयार करना सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ना है, इसको अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए और क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए ये केमिस्ट्री का आपको केवल 50 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। और अगला आएगा आपका ये बायोलॉजी का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना। पूरा पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, उसके बारे में पढ़ना चित्र सहित। तो चित्र बनाना है इसका, डायग्राम वगैरह। और श्वसन तंत्र के बारे में, तो श्वसन तंत्र में भी चित्र बनाना होता है, इसके बारे में पढ़ना। लंबा क्वेश्चन है ये भी। ओके, केवल आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना। देखिए बॉडी से जो चीजें निकल के आती हैं बाहर को, वो उत्सर्जन तंत्र में आती हैं। जैसे त्वचा आती है, किडनी आती है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं उत्सर्जन तंत्र में। और 19वां क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ओके, ये बायोलॉजी में काफी कुछ पूछे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। और 21वां क्या है कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या होता है, जब एक पुष्प का कण या पराग कण दूसरे पुष्प पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं परागण। तो परागण के बारे में पढ़ना है। 22वां क्या है कि पुष्प की संरचना बनानी है। तो पुष्प की संरचना बनानी है, इसका चित्र बनाना है, और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और देखिए कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। और देखिए 13वां टॉपिक है कि आयुपेशी नामकरण। तो आयुपेशी नामकरण काफी पूछे जाते हैं, तो आयुपेशी नामकरण आपको जरूर देख के जाने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 14 है, क्या है कि साबुनीकरण पर अभिक्रिया। तो साबुनीकरण क्या होता है, देखिए काफी पूछा जाता है साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है, इसको जरूर देख के जाना है। और 15वां क्या कि एस्टिकरण किसे कहते हैं। तो एस्टिकरण के बारे में पढ़ना आपको, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये टॉपिक है, बार बार आते हैं ये वाले टॉपिक, या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए
चित्र बनाना है इसमें, नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का चित्र सहित इसको समझाना है। और नेक्स्ट वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म है इसकी। तो जो डीएनए है और आरएनए है इसमें अंतर आपको पढ़ के जाने, काफी रिपीटेड हुए ही, पढ़ लेना है इसको। 25 क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवांशिकता का नियम बताइए। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे 3 दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविहन का नियम। तो ये जो तीनों नियम है ये काफी बार मालूम करते हैं। ओके, मेंडल का नियम जरूर पढ़ के जाना, मटर के पौधे पे इसका यूज हुआ था, मतलब प्रयोग हुआ था। और 26 क्या कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ना, होता क्या है, परिभाषाएं वगैरह सब पढ़ के जाना इसके बारे में। और देखिए इस पर तो आप स्टार लगाना, बहुत आता क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में समझाना आपको। तो लिंग निर्धारण क्या होता है, इसको जरूर से पढ़ के जाना। ओके, लिंग निर्धारण के बारे में काफी आता क्वेश्चन। और देखिए 28 क्या है कि मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, कितने हिस्से होते हैं मस्तिष्क के। ओके, कितने पार्ट होते हैं, हिस्से कैसे हिस्से होते हैं मानव मस्तिष्क के, सब पढ़ के जाना आपको। 29 क्या है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे अंदर जो नसों का जाल है इसके बारे में पढ़ के जाना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में। और 30 क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत आता है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। सारे के सारे ये टॉपिक आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ओके, 31 क्या कि अवतल तथा उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं प्रतिबिंब पढ़ के जाने अच्छी तरीके से। और 32 क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेना। और 33 है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंस से जितने प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन है 34 क्या है कि लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना। आपकी लेंस की क्षमता क्या होती है, पी बराबर होती है, क्या होती है, 1/f होती है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। निकटदर्शी दोष क्या होता है और दूरदर्शी दोष क्या होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन दोनों के दोनों इस चैप्टर के। निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष तो आते हैं इस चैप्टर से, जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना। मानव नेत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना कि मानव नेत्र उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, सब इसके बारे में पढ़ के जाना है। और ओम का नियम पढ़ लेना, काफी बार मालूम किया गया है कि। और विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, क्या होता है, Q/T। अब इस तरह सभी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, पढ़ लेना इसको। और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध सब पढ़ लेना। क्या हो, देखिए R होता है विद्युत प्रतिरोध, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, R1 + R2 + R3। और समांतर क्रम क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। पढ़ लेना इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बता के रखा कि समांतर श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ के जाना है और श्रेणी क्रम का भी। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है इसके बारे में देख लेना। और बायो सेवर्ट का नियम देखिए, काफी बार मालूम किया गया है कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मालूम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम जरूर लिख के जाना है, मतलब पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, स्टार लगाना है इन क्वेश्चन पे, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेज का नियम लिखना है। तो मैक्सवेल का नियम पढ़ना है, काफी इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है। और देखिए फैराडे के नियम भी बहुत आते हैं, मोस्ट टाइम भी है फैराडे के नियम, हाई स्कूल इंटर में बहुत आते हैं, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे मालूम करता है। और 49 क्या है कि ओजोन परत का अक्षय परत, लास्ट वाले चैप्टर से निकाले गए, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं सारे चैप्टरों से, मतलब लास्ट वालों से। ओजोन परत के बारे में पढ़ लेना। और लास्ट वाला की 50वां जो टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेना, बहुत आते हैं ऊर्जा के स्रोत वगैरह, सारे पढ़ लेना। मोस्ट टाइम भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है टॉपिक हैं। तो ये टोटल 50 टॉपिक हैं, जरूर पढ़ कर जाना है टॉपिक को। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए जो आपके नंबर इंक्रीज कराए बोर्ड एग्जाम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसमें मोस्ट टाइम पे टॉपिक बताए गए होंगे और मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए गए होंगे। ओके फ्रेंड्स।